हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्राइडे है और इस वीक का लास्ट दिन है। आज के दिन मार्केट क्या मूव दे सकती है, कहां से हमको बेहतरीन बाय और सेल मिल सकती है। अगर आप पूरे वीक प्रॉफिट में रहे हैं तो आज के दिन ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि फ्राइडे में काफी सारा मूव होता है, वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो दोस्तों, आज हमको कौन सा जोन मिल सकता है जहां से हम बेहतरीन बाय सेल कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले चीज तो बात करेंगे दोस्तों, हम अपने पिछले जो वीक हमने आपको एनालिसिस दिया था, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था सिंपल सा कि मार्केट में सिर्फ बाय में बैठिएगा, मार्केट अपसाइड मूव करेगी और मार्केट 2235 के एरिया को टेस्ट कर सकती है। एग्जैक्ट मार्केट ने वही चीज किया और मार्केट ने एक अच्छा मूव आपको दिया। चलिए आज के एनालिसिस को चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ, देखते हैं कि आज के दिन ऐसी क्या खास न्यूज है। आज कोई खास न्यूज क्या है, आज पॉल साहब की स्पीक है जो कि मार्केट को काफी वोलेटाइल कर सकती है, तो इसमें आपको बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। बाकी फिर लो इम्पैक्ट न्यूज है, उसका कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन फ्राइडे को बिना कोई भी न्यूज नहीं होती, उसके बावजूद भी गोल्ड काफी वोलेटाइल कर जाता है। तो आज के दिन देखते हैं, सबसे पहले D1 की तरफ चलेंगे और D1 में ये देखने की कोशिश करेंगे कि D1 आखिर क्या कहने जा रहा है। देखिए, D1 ने सबसे पहले तो मैंने आपको कल की भी एक अपनी एनालिसिस में आपको सिंपल सा बताया था कि ऑलरेडी यहाँ पर D1 ने इनगल्फ किया है और अब जो मार्केट डाउन साइड आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसका रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट पे ही हम सेल में बैठ सकते हैं और रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम सेल को ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को यहाँ आकर के बुक भी कर सकते हैं, वो जो कि एरिया है 2157 2158 का एरिया। तो सेल अगर हमको अटेंड करनी तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम सेल देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज एक ये है, अगर आपको D1 में यहाँ मार्केट 2156 के एरिया के डाउन साइड अगर क्लोज कर देती है तो फिर आप समझिएगा कि ये मार्केट फिर बहुत डाउन नीचे यानी कि बहुत नीचे का सिनेरियो बना सकती है। चलते हैं अपने H4 के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि H4 के चार्ट में क्या कहानी है। दोस्तों, H4 के चार्ट में देखिए, कल के जिन न्यूज की वजह से जो मूव हुआ था उसकी वजह से H4 ने कहीं ना कहीं इनगल्फ क्रिएट कर दी है इस तरह से, और इस इनगल्फ को ऑलरेडी वो प्ले भी कर रहा है और ये जो मूव अपसाइड का हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी इनगल्फ का रीटेस्ट था और अब मार्केट ने उसके एरिया को रीटेस्ट करने के बाद में डाउन साइड फिर से मूव शुरू कर दिया है और एक यहाँ पर भी एक इनगल्फ क्रिएट होने की चांसेस बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट H4 के अकॉर्डिंग भी डाउन साइड जा रही है। मार्केट जब तक आप इसको बुलिश नहीं समझ सकते, जब तक इस एरिया के यानी 2212 के एवं H4 क्लोज नहीं कर देता, जब तक मार्केट अप साइड थोड़ा मूव करे आप सेल करिए, तब तक इसके 2211 2212 के एबव क्लोज नहीं कर देता H1। और आपको सेल कहां तक देखनी है, आपको सेल 2160 के एरिया तक देखनी है, जहां पर आपको 60 से 70% का प्रॉफिट बुक करके और फिर यहां से आपको क्या करना है ये हम H1 में डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं अपने H1 के चार्ट की तरफ और देखते हैं H1 का चार्ट हमको क्या बता रहा है। और आपके लिए कुछ मैंने जोन लगा रखे हैं जिसमें आपको डिसेंट जोन भी हैं, आपको आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड करनी है। देखिए, H1 में कहानी यही है कि जो H1 का कल का मूव था उसके इसने रिट्रेसमेंट को पूरा किया है लगभग फिर से 45-50% और उसके बाद फिर डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। एक यहाँ H1 की और ख़ास बात है कि उसने अपना एक यहाँ पर एक अपना जोन बना लिया है और इसी जोन से कंटिन्यू मार्केट अब उसके रीटेस्ट को करने के बाद फिर नीचे डाउन साइड में मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये H1 की जो कैंडल क्लोज हुई थी उसने इसको भी इनगल्फ किया था और उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया और अब डाउन साइड मार्केट मूव कर रही है। तो इसका मतलब H1 के अकॉर्डिंग भी अगर मार्केट आपको इस जोन तक मिलती है तो आप यहां से सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में देखेंगे जो कि 2185 का एरिया है। जब तक H1 इस 2185 के एबव क्लोज नहीं करता तब तक आप सिर्फ सेल के बारे में सोचेंगे। जितना आप साइड रीटेस्ट करें आप सेल करिए छोटी सी लॉट के साथ, ऐसा रखिएगा उसका 2185 की बिग के ऊपर साइड में। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जोन कौन से हैं आपके ट्रेड के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मार्केट आपको 2191 2195 पे एरिया पे मिले, आपको यहाँ बेखटक होकर के सेल में घुस जाना है और छोटे से एसएल को जरूर रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ से भी मार्केट अप साइड निकल जाती है तो 2211 और 2205 एरिया एक ऐसा है जो कि आपका बहुत डिसेंट सेल जोन है।
अच्छा, उसके बाद बाय में आपको कहाँ से देखना है? बाय में आपको 2172 2166 के एरिया से, देखिए यहीं से मार्केट रिजेक्ट भी हो रही है। ये अपना स्कैल्प बाय जोन है, यहाँ से आप छोटा सा प्रॉफिट बुक करिए, बाकी ब्रेक इवन करिए। स्ट्रॉन्ग जो बाय जोन है, जो कि मैंने आपको डे वन में भी डिस्कस किया है, वो हमारा 2158 और 2161 का एरिया है। आज के दिन आप इस एरिया पे बड़ा नजर रखिएगा, यहाँ आपको मिले तो वे खटक होकर के आप बाय में एंट्री ले लीजिए, जो कि आपकी अच्छी चल सकती है। और डिसेंट बाय जोन है हमारा 2155 2149 का एरिया। यहाँ तक भी अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से भी आप बाय में एंटर हो सकते हैं। तब तक H4 का अपना जो लेवल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा H1 का कहानी, और H1 में आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करना है, मैंने आपको बहुत सिंपल सी भाषा में बताया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो इसको समझने में। जोन टू जोन आज ट्रेड करिए, बिल्कुल भी एंट्री मत करिए गलत। देखिए मार्केट अपसाइड जा रही है, इस H1 के रीटेस्ट के लिए आप सेल में एंट्री यहां से ले सकते हैं। एसएल इसकी बिग के ऊपर रखिएगा और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।